So, Bhupinder Singh Hooda, the LOP in the Haryana Assembly, has condemned the police action almost 5 days ago, and the politics also playing out over these farmer protests over MSP for sunflower seeds. We also have जो कि दिल्ली को जोड़ता है अमृतसर को, और कुरुक्षेत्र में पीपली एक जगह है, यहाँ पर किसानों ने जो नेशनल हाईवे है उसको जाम कर दिया है। दरअसल एक सप्ताह पहले भी यहीं पर किसानों ने हाईवे जाम किया था, और उसके बाद हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद पुलिस ने ये नेशनल हाईवे खुलवाया था। लेकिन अब एक बार फिर से आज यहाँ पे किसान आंदोलन शुरू किया गया। यहाँ पे एक रैली बुलाई गई थी, और रैली में राकेश टिकैत समेत तमाम जो किसान लीडर हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, वो यहाँ पर आए थे। सूरजमुखी की जो फसल है और उसकी जो खरीद है वो एमएसपी पर हो। इसके साथ साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष हैं, उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी, और उनके साथ साथ 9 अन्य किसानों की गिरफ्तारी हुई थी, उनकी रिहाई की भी मांग किसान प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी। करीब 2 दौर की बातचीत भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसान नेताओं की हुई थी, लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बनी। लगातार उनको आश्वासन दिए गए। उसके बाद किसानों ने मंच से ऐलान कर दिया कि एक बार फिर से नेशनल हाईवे नंबर 44 की तरफ वो जाएंगे, और नेशनल हाईवे 44 पर इस वक्त किसान पहुंचे हुए हैं। पूरी तरीके से इसको जाम कर दिया गया है। ये लाइफ लाइन है देश की, जो अमृतसर को कन्याकुमारी तक जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 44 है, और आप देखिए किस तरीके से जो किसान है वो यहाँ एक जो फ्लाईओवर है वहां पर इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल भी है, पावन नगरी है कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, और इस वक्त एक युद्ध चल रहा है किसानों और पुलिस के बीच में। सामने आप देखेंगे भगवान कृष्ण का जो रथ है अर्जुन का, वो दिखाई दे रहा है। उसके ठीक सामने जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर जिंदाबाद नारे किसान लगा रहे हैं। नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। क्या अब आगे की रणनीति है सर, ये बताएं कि अब तो आप एक बार फिर से नेशनल हाईवे पर आ गए हैं। ऐसा है जी जोन साहब, पहले तो ये बात है जी, पहले इन्होंने प्रशासन ने हमारे किसानों पर, जमींदारों पर, अन्नदाता पर यहीं पर चलाए। 19 तारीख को जो लाठीचार्ज हुई थी यहीं से हुआ था। जो कुरुक्षेत्र का महाभारत शुरू हुआ था पिपली कुरुक्षेत्र से यहीं से हुआ था। और अब एमएफसी की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान सभी। जितना चिर इसको पास नहीं करती सरकार, ये ऐसे ही आंदोलन चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा आगे। और जितना से हम हमारे किसानों को बगैर कसूर लाठीचार्ज के अंदर जो उन्होंने अंदर कर रखा है, निजात धारे लगा रखी है, और उनको जितना चिर नहीं छोड़ती सरकार, उतना चिर भी किसानों को हम यहीं जाम लगाए रखेंगे। हम सुन रहे थे कि नेशनल हाईवे पर तब तक बैठेंगे जब तक कि मांगे नहीं मानी जाती। तो ये लंबा चलेगा, या आज के लिए ही आप ये सांकेतिक तौर पे कर रहे हैं? ये जी लंबा ही चलेगा। ये भी नहीं पता, ये 10 दिन चलो, 15 दिन चलो, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती, ये चलेगा बिल्कुल जी। आपको लगता है कि पिछली बार भी जब तैयार हैं क्या? बिल्कुल तैयार है, चाहे गोली मार दो, हम खड़े हैं जी, बिल्कुल खड़े हैं। आप तो बिल्कुल खड़े हैं, एक ढींग नहीं लेंगे कोई भी किसान। हाई कोर्ट ने भी कहा था कि हाईवे जाम नहीं कर सकते किसान, उसको आप कितना देखो जी, और हमारे पे निर्णय क्या, जो सरकारें नहीं मानती, नहीं आती, ये मजबूरन यहाँ पर हमारे को आना पड़ता है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखो 13 महीने दिल्ली चला आंदोलन, सड़कों पर बैठे रहे, और किसान बरसात आंधी तूफान में लड़ते रहे इनसे, फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं की इन्होंने। कंट्रोल में उन्होंने वो प्यारा मम्मा होता है ना, जो बच्चे को मिट्टी गोली दे के, वो टाल दिया था इन्होंने। तो फिर से तैयार जी जी। कुछ युवा किसान भी है, वो कुछ कह रहे हैं जी। सर, हाई कोर्ट को ये तो दिख जाता है कि 1 घंटे से ज्यादा हाईवे जाम नहीं कर सकते, पर हाई कोर्ट को सर ये नहीं दिखा जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 2013 से एमएसपी के लिए केस डाला हुआ है हाई कोर्ट में। उनको ये नहीं दिखता कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6400 रुपये एमएसपी तय कर रखी है, किसी किसान संगठन ने नहीं करी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद करी है। तो फिर उससे पीछे क्यों मुड़ रही है आज? हमने नहीं कहा हमको 6400 रुपये रेट दो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद रेट तय किया। अगले साल का भी 6760 रुपये तय कर चुकी है, क्या वो देगी? ठीक है, तो ये मांग देखिए, दरअसल किसानों की मांग है कि जो एमएसपी घोषित है, एमएसपी मिलना चाहिए, और इसी की मांग शुरुआत से, और अब इसी के विरोध में यहाँ पर जाम लगाया गया है। आप देखिए कितनी बड़ी जो तादाद में है किसान, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त नेशनल हाईवे नंबर 44 को, जो दिल्ली से जाता है अमृतसर की तरफ, और यहाँ पर किसान हैं क्योंकि ये फ्लाईओवर के ऊपर का हिस्सा है, नीचे फ्लाईओवर के भी किसान पहुंचे हुए हैं, ताकि किसी तरीके से भी जो ट्रैफिक है। हाईवे पे ही तो आ गए यहाँ पे। क्या क्यों आ गए हाईवे पे? क्या और हाईवे पे भाई इन किसानों की बात मान लो, हाईवे पे ही तो लाठी मारी थी। क्या कहना चाहेंगे? उन्हें छोड़ दो किसानों को, और इनसे बातचीत शुरू कर लो, एमएसपी पर खरीद शुरू करवा दो ही तो सवाल है। अब साहब जिस तरह देख रहे हैं सारे किसान हाईवे पे चढ़ गए और हाईवे जाम। अब भाई पुलिस ने रोके क्यों नहीं?
भाई पुलिस रोक लेती है, ये तो वहीं बैठ जाते जहाँ पुलिस रोक दी। अब ये पुलिस ने रास्ता दिया खोल के, लगे नहीं आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अब तो क्या करें? ये तो लगता है कि पुलिस अगर हाँ रोकती तो रुक जाते हम तो वहीं। अब किस तरह से ऐसे बातचीत आगे बढ़ेगी? आ जाए प्रशासन आओगा, कोई ना कोई बात करेगा, यहाँ की कमेटी से बात कर ले। और जिस तरह से सेवा में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या आप लोग वहाँ से भी आह्वान कर रहे हैं सभी लोगों का, क्योंकि कई किसान नेता जो है जगह जगह कहाँ पे? सेवा में प्रोटेस्ट चल रहा है, तमाम जगहों पर चल रहा है, वहाँ से नहीं, वहाँ का एक अलग इशू है, लेकिन बता दिया कि वहाँ पे लोगों ने वो घेर लिया। सूरजमुखी का क्या मुद्दा है टिकैत साहब? सूरजमुखी 64 रुपये केजी के हिसाब से सरकार ने रेट घोषित किया, उस पर कम पे खरीद नहीं होनी चाहिए, ये इशू है। उस पर खरीद हो तो यही इशू है, और जो नेता बंद हैं उनको रिहाई करे किसानों की। बाकी पे एमएसपी ठीक मिल रही है, बाकी जो मसले ना और पे भी नहीं मिल रही, कम मिले हैं। डॉक्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे टिकैत साहब? खट्टर साहब से ये भाई जिसका रोड़ा है अपने को निपटा ले से। अभी तो सूरजमुखी का है तो सूरजमुखी का निपटा ला, आगे देखी जाएगी। कब तक टिकैत साहब यहाँ बैठने वाले हैं? क्या पता कब तक बैठेंगे भाई, भूत का और लड़ाई का क्या पता कहाँ मिल जाए, कितनी देर में तो हो उतरे। वैसे हाईवे जाम रहेगा टिकैत साहब? जाम कहाँ कर रहे हैं, हम तो बैठे, जाम तो हम करते ही नहीं ना, जाम तो नहीं करना चाहिए, जाम तो गलत चीज़ है करना।